हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं अपने शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ये न्यू दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर में है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। ध्रुवदास जो ये भगत नामावली के हैं। नावादास जो है भक्तमाल के लेखक हैं। उस्मान जो है चित्रावली के लेखक हैं। और केशव दास ये रसिक प्रिया के लेखक हैं। अदीना मस्जिद ये पंडवा पश्चिम बंगाल में है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा ये गौड़ में है। और तीन दरवाजा ये अहमदाबाद में है। खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण जो है महम अनगा द्वारा किया गया है। अहोम विद्रोह 1828, खासी विद्रोह 1829, वुड घोषणा पत्र 1854 में, हंटर आयोग की स्थापना 1882 में हुई और सैडलर आयोग 1917, सार्जेंट योजना 1944। एक तरफ एल्यूमिनियम कंपनी है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति है। बाल्को की स्थापना 1965 में हुई सोवियत रूस द्वारा, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को 1958 यूएसए द्वारा, रेनोकूट यूपी में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इसे इंडेल भी कहते हैं, ये हीराकुंड उड़ीसा में है। 1938 में स्थापना हुई कनाडा द्वारा। नालको 1981 फ्रांस द्वारा इसकी स्थापना हुई, कोरापुट उड़ीसा में है ये। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये मैटूर में है और इसको मालको भी कहते हैं। 1965 में इसकी स्थापना इटली द्वारा हुई, सलेम जिला तमिलनाडु में है ये। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ स्थानांतरित खेती है। पश्चिमी घाट तो कुमारी नाम से होती है स्थानांतरित खेती। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वालतरे नाम से। उत्तर पूर्वी भारत झूम खेती होती है। एमपी व छत्तीसगढ़ में डाहिया। मालाबो जो है इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। जलप्रपात और नदी डुडुमा ये मचकुंड नदी पर है, कोरापुट उड़ीसा में। गोकाक जो जलप्रपात है घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। बरकाना ये कर्नाटक में है। खंदादार उड़ीसा में है और पलानी ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह विशाखापट्टनम। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो ये 1775 से 82 तक हुआ। इसमें 1782 में सालबाई की संधि हुई और इस पर जो गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि से समाप्त हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। और इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही पेशवाओं की जो पेशवाई थी उसको समाप्त कर दिया गया 1818 में। सॉल्ट सेंटी मारी नहर जो है कनाडा में है। वोल्गादोन नहर जो है रूस में है और सफ़ेद सागर नहर ये भी रूस में है। एजोला, एनाबीना, नॉस्टॉक, नीलहरित शैवाल आदि ये धान की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। रेशम, ऊन, चमड़ा ये सब प्राकृतिक बहुलक हैं। RS सरकारिया आयोग 1983 में आया। इसके 2 सदस्य थे, बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। मुद्रा बैंक की योजना जो है ये अप्रैल 2015 में आई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजना ये 9 मई 2015 में आई। प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014। मेक इन इंडिया सितंबर 2014। सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवर्सिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया ये मार्च 2015 में आई थी। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा 24 मार्च 1946 को। ये पूरी तरह मतलब इसके पक्ष में गांधी जी थे, कैबिनेट मिशन के पक्ष में। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा ये 24 अगस्त 1946 को हुई। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोपेनहेगन मतलब डेनमार्क में है ये परम गरीबी को 1995 में अंगीकृत किया। तो पूछ लेता है कि कहाँ पर किया था, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोपेनहेगन डेनमार्क में किया था।
भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना, ये नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये अक्टूबर 2007 से शुरू हुआ है। कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की स्थापना की तथा हजारा एवं विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी कराया। किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2008 में। स्वावलंबन योजना 2010 में हुई। ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार की एक पेंशन योजना है। वर्तमान में इसका स्थान अटल पेंशन योजना ने ले लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। हरित क्रांति, ये 1966 से 67 में आई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969। गरीबी हटाओ का नारा 1971। कोची और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चेन्नई व तूतीकोरन ये कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बंदरगाह हैं। अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। हिंदू संगीत की शिक्षा जो है इसने लाला कलावंत से ली थी। किसने? अकबर ने। खुला सागरीय बंदरगाह, ये चेन्नई बंदरगाह को कहते हैं। एक तरफ सभाएं हैं, उनके वर्ष, स्थान और अध्यक्ष और शासनकाल बताया जा रहा है। प्रथम बौद्ध समिति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध समिति 383 ईस्वी में हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई वैशाली में। इसके अध्यक्ष सभाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध समिति 250 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध समिति 98 ईस्वी में हुई कुंडलवन में। तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अशुघोष। किसके समय में हुई? कनिष्क के समय में हुई। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कनाद, चारवाक के चारवाक और सांख्य के कपिल। अकबर का काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हेमिस मठ कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। थिक्से मठ लद्दाख में है और सासुर मठ ये लाहौल स्पीति में है और मिड्रालिंग मठ ये देहरादून में है और नाम ड्रालिंग मठ जो है ये मैसूर में है। अकबर का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ राणा सांगा व बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध ये 29 जून 1528 को मैदनी राय व बाबर के बीच हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों व बाबर के बीच हुआ। इन सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई। अकबर ने उपाधि प्रदान की, तो मतलब बीरबल को एक तो कवि प्रिय की उपाधि दी और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 वरलास्ट के समय में और इससे मद्रास की संधि हुई 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ और इसमें मंगलोर की संधि हुई 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा और इसमें टीपू की मृत्यु हुई 1799 में। एक तरफ उपाधि है, दूसरी तरफ उनके प्राप्तकर्ता और दाता हैं। जैसे कि नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के पास है, तो किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। देश रत्न और अजातशत्रु की जो उपाधि है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने दी। कायदे आजम की उपाधि जिन्ना को गांधी जी ने दी और देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। विवेकानंद ये स्वामी विवेकानंद को दी गई, ये महाराजा खेतड़ी द्वारा दी गई। ये अभी पढ़ाई है हमने ऊपर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हमने ऊपर पढ़े हैं। अब ये संधियां हैं। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779,
बसीन की संधि 1802, सुरजी अर्जुनगांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817 और पूना की संधि 1817 ये भी, और मंदसौर की संधि 1818। इसमें जो है सभी अंग्रेज व मराठाओं के बीच होने वाली ये संधियां हैं। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।